कबीर भगवान वहां पर आ जाते हैं। कैमरलंग कहता भगवान खाना खाओगे महात्मा जी? भाई भूख तो लाग रही है, मैं अभी बनवा के लाता हूँ। ठहरिए महाराज जी, या तो बिरानी से हमारी कोई ना को देखो, हमारी कोई ना को देखो खूजा महाराज, मैंने रोटी नहीं मिलेगी सामने, हम गरीब बहुत से, पर खाना आपके लिए मैं जरूर लाऊंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी से, एक बार बेरा पटियाना को रहा चलता माँ तुम्हारे जानते बना देगी। जो बोला भाई जल्दी आइए भूख लगी हुई है। अकीब आया महाराज जी, गैर आया, अपनी माँ से कहने लगा, अरे माँ अखा बेटा क्यों कर आ गया तो फेरी में कि ऐसे ऐसे महाराज जी है क्या चलते हैं, भूख बहुत लाग रही है। और मामा रोटी खा चुका था ना तो वो दे देता अपने वाली। अगले बेटी बेटा भी बनाई, 2 रोटियों का आटा था, नो का नो गेर कर नमक बना कर मेसी रोटी लेकर पानी का लोटा ने बोली बेटा मैं भी चलूंगी, मैं बर्तन ले आऊंगी तुम पाली रह जाना, ये ऐसा ना हो भेड़ बकरी खो जा तेरी। तब बेटा हमारे पेट एक की पूंजी पूरी नहीं होगी, और दर्शन कराऊंगी महात्मा की। जाकी प्रार्थना करती है महाराज जी हम कंगाल बहुत से, ये महाराज जी खाना खा लो। और साथ में ये भी कर रही है कि टोटा गना महाराज जी हमारा तो कि मैं सब्जी सब्जी न बना नहीं पाए, नमकीन रोटी से। मैं बोला कि रोटी मैं ऐसे को नहीं खाऊं। और कैसे खाओगे कि तुम नाम ले रखा कहीं से? एक ना जी हम नाम न जानते को ना, नाम लो पहले। नाम क्या होता है महाराज जी? नाम वो जड़ी है बेबे बहन कि ये जन्म मरण के दुख न काटे हैं, 84 में नहीं जान दे, कुत्ते के देश सुअर नहीं बनन देगी। और उसने सारी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पर एक काल भगवान है जिसने हमें यहाँ पर दुखी कर रखा है। मैं उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान की सतपुरुष की भक्ति देता हूँ। उससे क्या होता है महाराज कि यहाँ तो धन गना मिल जाओ, या तो जो चाहोगे वही हो जाएगा, आपका सारे ठाठ हो जाएंगे, और साथ में फिर आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, सतलोक चले जाओगे। वहां पर अपना देश है जहां से हम सब आए हैं। सारी कहानी काफी लंबी विस्तार से बताई। जो बोली महाराज जी हमारा टोटा दूर हो जाएगा। अब यह पक्की बात है, निर्धन धन ही मांगा करे और कुछ नहीं मांगता। अंधा ने आंखें की चिंता हो सब भगवान ने दिखने लग जा, भाई रोटी तो में एक मिल जाओ 2 मिलती नी। संतान संतान ही मांगता है, कोई आदमी अपनी काया का ही दूर निवारण मानता है, अस्वस्थ स्वस्थता मांगता है, बेरोजगार बेरोजगार मांगता है। महाराज जी हमारा धन हो जाएगा, अकबे खूब हो जाएगा, पर नाम लेना पड़ेगा। अब ले लूंगी। दोनों माँ बेटा उपदेश लो, और फिर ये बकरीद ईद नहीं मनानी जो तुम करते हो, ना कोई जीव हिंसा करनी, और ना ये रोजे राज्य रखने, पर बने तरह बन जाओ मुसलमान। अगर हम तो मुसलमान हैं कि मुसलमान बनो। फिर मुसलमान जो मांस छुए नहीं और मांस खावे तो बोला, वो मुसलमान नहीं कहलाता। मुसलमान वो है जो किसी भी कीड़ी ने भी ना मारे और आत्मा नहीं दुखावे। बीड़ी शराब मांस तमाकू छुए भी कोई ना, मांस का लो भी ना जा, वो मुसलमान होता है और परमात्मा को दिन रात याद रखे। आखा महाराज जी साची आप तो ठीक हो। दोनों ने नाम ले लिया। महाराज जी खाना खाने लगे, एक रोटी खाई। रोटी खाते खाते भी वो कह रही है महाराज जी बहुत टोटा है, कुछ मेरे कर दो, कृपा कर दो, करिए महाराज दया से। खा कर रोटी, एक बकरी बंधन की बेल पड़ी थी चैन लोहे की, वो करके 4 लड़ इकट्ठी मोड़ लिया उल्टी सौड़ी और इतनी बना लियो। पकड़ का एक शरे तो छोरे का 7 मारी नो, खड़ा है खड़ा। सात मारी, फिर लात मारे और मुक्के मारे। बुढ़िया ने सोचा ये कोई पागल आदमी से, ये तो पागल आदमी है, और इसका तो शरीर उठ गई, छोरा को उठ गिरा बता।
ने बोली महाराज जी कि मैं गलती कर दी, बच्चे ने हक नहीं माई, तेरे बेटे का 7 पीढ़ी का राज दे दिया। ये जो साकर मारी है ना 7 कि ये इकट्ठी करके बेल, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया, तेरी 7 पीढ़ी राज करेगी। और सात पीढ़ी का राज तेरे बच्चे को दे दिया। और बाद में जो ये लात और मुक्के मारे हैं, फिर तुम्हारा राज टुकड़ों में बट जाएगा। बुढ़िया ने सोची महात्मा का जमाने राय बावड़ा से समय पर रोटी नहीं मिल रही, अन्यों का तेरे पीढ़े बेटे दे 7 पीढ़ी का राज दी थी। अब कति असंभव बात थी और संत असंभव कोई संभव करते हैं। असंभव कोई संभव करते हैं, अनहोनी को होनी करते हैं। इसको भगवान कहते हैं, वही परमात्मा कहलाता है। बुढ़िया के कड़े दत्ते थी, पर इतने कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय वहां से गुप्त हो गए, तो उनके सामने दिखे को ना। फिर बुढ़िया वो छोड़ा, दोनों रोने लगे। तमुरलंग जो बोले माँ तो मालिक थे, जो बोले रे बेटा मन था कि मैं इनके बारे में उल्ट सुल्ट कह जीवन में। ये तो फरिश्ता थे, अल्लाह के नूर थे, परमात्मा थे। वो अपने घर चली जाती है, लड़का अपनी बकरियों के पास रहता है। इतने में कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कबीर साहब ने उस लड़के को फिर स्वप्न में दर्शन दिए। कहने लगे तमुरलंग तू जहां, हाँ एक दिन तमुरलंग ऐसे अहरन से चोटे मार रहा था, अहरन पे गणत उस लोहार के नौकरी करता था। उस अहरन के पास से गणिया चीटी निकली एकदम, और इतनी चीटी होगी कि वहां आस पास तांसला बरले। और तमुरलंग ने सोची है भगवान ही अल्लाह तेरी माया भी परम्पार से बता, इस सुई जितने नोक, सुई जितना सुराख है, और जो किसमें कितना जीव जंतु पर रखे, तेरी माया न तू जान है। वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र बने उसका। सपने में भगवान कबीर साहब दिखे, न बोले तमुरलंग जो अहरन के पास वह कीड़ी निकली थी, बूढ़ा भाई गणा खुदाना दबरा से, और उस अहरन के स्थान को तू मोल ले ले, और फिर धीरे धीरे खजाने को काट कर प्रयोग करता रहना, तेरी मौज मौज हो जाएगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तो सपने में महाराज जी दिखे थे, वह जो मेरे साथ कलमारी थी। मैं बोले बेटा दिखे मुझे भी थे रात में, पर न्यो ना बेरा वो क्या कह रहे थे, मेरे समझ में नहीं आई बात। मेरे आई माँ समझ में, उसने कहा कि ऐसे ऐसे उस अहरन के पास जहां मैं चोट मारने जाता हूँ ना, अहरन पे गण की वो सेवा करता हूँ, हाँ उसके नीचे नो कह गणा खजाना दब रहा था भाई, दब रहा है, और उसको तुम मोल ले ले उस स्थान को। मैंने ये भी कहा भगवान मैं मोल क्यों कर ले लो, हमारे दर पैसे तो कोई नहीं। महाराज ने कहा था ये मेरा काम है, तू एक बार बात करके देखना उससे। कबीर साहब ने पहले कई दिन पहले उसके मन में प्रेरणा भर दी उस अहरन नाले का कि ये जगह मेरी खातिर कम से, इसने कोई मोल ले ले तो मैं 2-6 महीना में साल भर में पैसे दे दे, मैं अपनी दूसरी खुली स्थान पर बनाऊंगा। तुमने बोला बेटा तू यूं कर बात करके देख ले, हो सके भगवान चाह सो कर दिया करे कि बेरा उसके समझ में आ जा, मान ले। तो उसने जाके उस अहरन नारे से प्रार्थना की, प्रार्थना की कि भाई हम गरीब आदमी हैं,
अगर आप ये एरन वाली सठान हमने दे दो, हम अपना गुजारे खातिर इसमें एरन ला लिया। नहीं बोला भाई पैसे कट दोगे तुम, अब पैसे दे देंगे तेरे 6 महीने, अगर नहीं दिए तो नहीं दिए तो तेरे वापस दे दूंगा। अपनी जमीन ले लिए, नहीं लिखवा ले हमारे पर। उन्होंने बोला भाई ठीक है, पर देख रहे पक्की सोच ले, 6 महीने में नहीं दिए ना वापस ले लूंगा अपना, अब 6 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे दे देंगे। उसने ऐसा ही किया। वो तो अगले दिन अपने उस स्थान को खाली करके चला गया, दूसरी जगह अपना डेरा ला लिया। उन माँ बेटिया ने तालाब में तो जोड़ में डड़े ला के और अच्छी ऊंची बीत बना ली, लीप लाप कर उसके ऊपर झोपड़ी गाड़ ली। फिर रात्रि के समय उसको खोदा, इतना लगा तो माल पड़ा उसमें तो थोड़ा सा काट लिया, 1 मटके का। बकरी लिया गनिए, हफ्ते पाछे बेच दी, फिर लिया फिर बेच दी, फिर लिया फिर बेच दी। 2-3 महीनों के अंदर गांव वाले सोचे भाई तेरे इसका तो व्यापार ने पहुंचा पकड़ लिया, ये तो भाई मालो माल हो गया। कभी एर नाले के पैसे भी दे दिए। अब उसने क्या सोचा, वो बात फिर याद आई है, भगवान में राजा बन जा। और इस राजा ने तो हमारी बहन की इज्जत का गाक बना, हमारी बहन को उठा ले गया, इसने कुटूंगा। अब उसके वो चक्कर बन गया। लोहार था, आप पे तलवार बनाई, ढाल बना ली, और फिर जंगल में जाकर बहुत दूर जंगल को खाली सुथान सा देख कर उसमें अपना वो एरन गाड़ लिए। वहां पर 2-4 लोहार किराए पे ले लिए अपने दान पहचान सी के। उनको बोला तुमने इतना किराया दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा था, और तुम तलवार और ढाल बना दो। गांव के बेरोजगार से बालक जवान से बुला लिए, उनको सबको ट्रेनिंग देख भाई अपने गांव की। और भाई बताऊं, मैं राजा बनूंगा और तुम मेरे सैनिक बन जाओ। और उसने राजा ने गढ़ाएंगे। तो बोले हम ठीक सब तेरे साथ हैं, और भाई हमने घर के रोज करना आने दे, तुम्हारे को मैं 1 रुपया महीने का दिया करूंगा। 1 रुपया उस समय बहुत ज्यादा पैसा होता था। बोला भाई ठीक है, हम 400 पर बताना नहीं किसी पाएंगे, अगर नहीं बतावाएंगे। और फिर वो चला 150 गाँव के लिए, फिर उनको भेजा अपनी रिश्तेदारी में, अपने रिश्तेदार बुला जाओ। ऐसे ही कुछ जवान लड़के जो हो ना, उनको फौज में भर्ती कराएंगे, पर जिक्र नहीं करना, ठीक है। उन बच्चे बुलाएंगे। अब जवान बच्चा माँ बाप की बातें सुना कराए, जिसका जिक्र करें वो जेल होने ठीक है। हम अम्मा का जावा कई दिन में आवाएंगे, घर के चले आ जाएंगे। थोड़े जाकर वहाँ खूब ट्रेनिंग कर दी उनकी। हजारों बच्चे जंगल मरे, घोड़े ले आया, घोड़ा पर सवारी करवावे, ढाल चलाओ, आपस में लड़वावे। यानी धीरे धीरे वो एक दो उनका बढ़िया 4 साल में मंत्री बना दिया। परमात्मा ही साथ देता फिर ये सारी कहानी बना करे, ये आप छाना कर दे से सारे काम। उसने देखा ताकि हम खूब लड़न जोगे हो गए। सुबह सुबह वक्त से जाके उस राजा को चारों तरफ से घेर लिया, उसके किले को, और आवाज देगी कि राजा या तो हथियार डाल दे, तेरे को चारों तरफ से घेर लिया है, और नहीं तो लड़ाई के लिए बाहर आ जा। राजा अयाशी था, राजपाट का सेना का घना सा ज्ञान उसमें तो ख्यास नहीं की हुई थी, और एकदम के आक्रमण से कहाँ घबरा गया। अपने मंत्रियों से कहा कि देखो मंत्रीगण, कौन है ये, कौन राजा है, और क्या इसका मुकाबला करो। मंत्री अंकड़ के देखा ने वो लगी नो तो बेराना सह कौन राजा, पर सेना गणी ले रहा। अपनी सेना के काबू की बात नहीं है, यहाँ तो कत्लेआम होने वाला है। इसे वो मंत्री थे, उसके फिर कुछ भगवान डरा जो 100 के 500 दिखे में सैनिक, तो क्या करें कि हथियार डाल दो और अपनी जान बचा लो। जब बचा तो झंडे झुका दिए, ये समझो कि हम हार मानते। सारे के सारे सैनिकों ने टूट कर पड़े किले के ऊपर, सारे सैनिकों के हथियार खोस लिए, अपने काबू कर लिए।
मंत्रियों को कैद कर दिया, राजा को कैद कर लिया और सारी सेना को, उनकी सेना को नींव हत्था करके बाहर खड़ा कर लिया। इसे पूछा गया कि जो हमारा साथ देना चाहते हमारे साथ आ जाओ और नहीं तो यहाँ से इस गांव से भाग जाओ। सबने स्वीकृति दे दी अपने बाल बच्चन, कौन भूख से मारे, ताकि हम आपके साथ हैं। राजा से कहें, राजा का पर हाथ जोड़ा, पांव पकड़े, कहने लगा नहीं तो मैंने नाम ले रखा है, अगर नाम ना ले रहा होता ना तेरी कलम बना देता टुकड़े टुकड़े। हमने गुरु धारण कर लिया। उन्होंने आदेश किया था, बेटा किसी की आत्मा दुखाइए मत ना, और तुम यहाँ से चला जा। हाथ पांव पकड़ कर रोने लग गया। बोला मैंने यही सतान दे दो कहीं, अब कहाँ जाऊंगा मैं, अपना मजदूरी करके खा लूंगा। यारा मकान बनवा दिया, तेरे जैसा नीच नहीं हूँ, हमारे लिए अपना करके खा ले। अब वो तैमूर लंग राजा बन जाता है उस नगरी का, रियासत का। अपनी सेना, राजा वाली सेना लेकर के दूसरे राजा पर आक्रमण कर दिया। हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तैमूर लंग में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये कुदरत का खेल है। अपने आप सब घबरा गए कि वो तो बहुत तगड़ा लड़ाकू है, बंदी छोड़ पहले जी बाइन देन की खाए, और फलानी सेना भी उसने साथ ले ली, दूसरे राजा की भी सेना साथ ले ली, और वो तो एकदम तब्बड़ तोड़ान लग जाता। सभी राजाओं ने, आसपास ने लिख कर भेज दिया, हम हार स्वीकार करते हैं। हार स्वीकार करते हो तो उसका कर भी राजा को देना होता है। उसमें कहते हैं गिने दिनों में दिल्ली के बादशाह तैमूर लंग हो जाते हैं। तैमूर लंग का इतिहास उठाकर देखो कि सबसे पहला बादशाह है जो कि इतने निम्न घर से, एक गरीब घर से उठकर राजा की पदवी को पाया। ये कबीर भगवान का आशीर्वाद और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। तैमूर लंग से औरंगजेब तक उस 7 पीढ़ी में राज किया। उसके बाद उसका राज छोटे छोटे टुकड़ों में औरंगजेब के बाद बट गया था। हिंदुस्तान का राज, दिल्ली का बादशाह नहीं रहे, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। अब देखो उस परमात्मा कबीर भगवान की मेल, नाम दिया, राज दिया और धन दिया और मुक्ति की चौथी मुक्ति परमात्मा को पाया। सतलोक में भेज जीवात्माएं। यहाँ पर आम के आम और गुठलियां के दाम दोनों काम से भगवान कबीर साहब के दरबार में धन चाहिए तो धन ले ले, कोई काया कष्ट हो उसको भी दूर करते हैं। अन्य कोई भी किसी प्रकार का कोई मानसिक परेशानी है तो भी कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा है, जो चाहो सो कर सकते हैं।